27वीं आईनी तरमीम इक़्तिदार के मौजूदा खेल में एक ऐसे बाब का इजाफा करने जा रही है जिसमें जनरल आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना सिर्फ एक आगाज है जिसका अंजाम किसी को मालूम नहीं। मारूफ अंग्रेजी रोजनामा डॉन के एडिटर अब्बास नासिर अपने सियासी तज्जिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर आइन के बुनियादी ढांचे में ऐसी तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है जो न सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि ताकत के तवाज़ुन के लिए भी गैर मामूली असरात रखती है। उनका कहना है कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम बज़ाहिर अदलिया, वफाकी ढांचे और कौमी मालियाती कमीशन से मुताल्लिक है, लेकिन असल बहस अब इस नुक्ते के गिर्द सिमट रही है कि इस तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और मुमकिना तौर पर इसके इख्तियारात में इजाफा भी किया जा सकता है। ये वो पहलू है जो इस तरमीम को सिर्फ एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि ताकत के जारी खेल में बुनियादी तब्दीली का इशारा बनाता है। अब्बास नासिर के मुताबिक इस तरमीम की तैयारी कई माह से खुफिया तौर पर जारी थी। न सिर्फ अवाम बल्कि काबीना के अक्सर अरकान और इरकान पार्लिमान भी इससे लाइल्म है। मुजव्वज़ा तरमीम इस हाइब्रिड हुक्मरानी के तसलसल की अक्कासी है जहाँ हसास तरीन फैसले पार्लिमान के बाहर होते हैं और मुंतखब इदारे महज उन पर मोहर तस्दीक जब्त करने का फरीजा अंजाम देते हैं। अब्बास नासिर के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम का सबसे अहम पहलू आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तब्दीली है। ये वो शिक है जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्रुरी, उनकी मुद्दत मुलाजमत और इनके इख्तियारात से मुतालिक है। अगर वाकई तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी सतह पर तस्लीम कर दिया जाता है तो ये पाकिस्तान की अस्करी साख्त में एक नई और गैर मामूली पेशरफ्त होगी। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इंडिया के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबी के बाद वफाकी हुकूमत ने फील्ड मार्शल का एजाजी ओहदा दिया था, जिसे अब आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तैयारी की जा रही है। अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ये ओहदा एक मुस्तकिल आईनी इदारा बन जाएगा बल्कि इसके तहत मिलने वाले इख्तियारात अस्करी क़यादत को पार्लिमानी एहतिसाब से बिल्कुल आज़ाद कर देंगे। ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आर्मी चीफ के इख्तियारात में इजाफे के साथ फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा ओहदा होगा जो आइन के तहत किसी के ताबे नहीं होगा। नासिर अब्बास ने निशानदेही की कि मुजव्वज़ा तरमीम में एक अलहदा आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ भी शामिल है। ये अदालत बज़ाहिर आईनी मामला देखने के लिए बनाई जाएगी, मगर ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर देगा। अगर आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट से हटाकर एक नई अदालत के सुपुर्द कर दिए गए तो अदलिया की बालादस्ती और आज़ादी को शदीद धचका पहुंचेगा। इससे वो निज़ाम तश्कील पाएगा जिसमें आला अदलिया की तकर्रुरी, तबादले और कार्रवाइयों पर एग्जेक्टिव और ताकतवर इदारों का असर मजीद बढ़ जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम में कौमी मालियाती कमीशन के तहत सूबों को मिलने वाले हिस्से पर नजरसानी की बात की जा रही है। ये इक़दाम सूबाई खुद मुख्तारी के बुनियादी उसूलों से मुतसादिम होगा। अगर एनएफसी अवार्ड के जरिए सूबों के माली वसाइल कम किए गए तो इसके नतीजे में वफाकी इकाइयों के दरमियान बदएतमादी में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी जो सिंध की सबसे बड़ी जमात है, पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि वो सूबाई हिस्से में किसी कमी को कबूल नहीं करेगी। अगर हुकूमत ने इस नुक्ते को नज़रअंदाज किया तो तरमीम की मंजूरी के बावजूद सियासी तसादुम और आईनी बहरान के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नासिर अब्बास ने यह नुक्ता उजागर किया कि गुज़िश्ता 26वीं तरमीम के मौके पर भी आइन में तब्दीली पार्लियामान की बजाय कहीं और तय की गई थी। यही सिलसिला अब एक बार फिर दोहराया जा रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में आईनी फैसले फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर किए जाते हैं और पार्लियामेंट एक रबड़ स्टंप बन चुकी है। तरमीम की तैयारी में मुख्तलिफ नुमाइंदों की बेबसी इस बात का सबूत है कि जमहूरी इदारे रफ्ता रफ्ता अलामती हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। नासिर अब्बास कहते हैं कि अगर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी हैसियत दे दी जाती है तो ये पाकिस्तान के आईनी और अस्करी निज़ाम में एक बुनियादी तब्दीली होगी, जिससे सदर मुमलिकत का इदारा भी कमज़ोर हो जाएगा। इसके नतीजे में न सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल का ढांचा मुतासिर होगा बल्कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का तवाज़ुन भी मुस्तकिल तौर पर बदल जाएगा। नासिर अब्बास का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम से एक ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क वजूद में आ जाएगा जो मुस्तकबिल में किसी भी ताकतवर फौजी शख्सियत को मुंतखब पार्लियामेंट से बालातर हैसियत फराहम कर देगा। लिहाजा
یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ یہ ترمیم موجودہ نظام اقتدار کی تشکیل نو کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ عباس ناصر کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم خفیہ طریقے سے پیش کرنے کی بجائے بحث کے لیے پارلیمنٹ پر رکھی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق جمہوریت کی روح یہ تقاضا کرتی ہے کہ آئین میں کوئی بھی تبدیلی عوامی بحث، سیاسی شفافیت اور پارلیمانی اتفاق رائے کے ذریعے ہو۔ بصورت دیگر یہ ترمیم ملک کے وفاقی ڈھانچے، عدلیہ کی آزادی اور جمہوریت کی بقا تینوں پر سوالیہ نشان کھڑے کر دے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔